को मदद भेजी गई है। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हमले में घायलों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। भारत सरकार ने दवाई और जरूरी सामानों की किट भेजी है। भारत ने काबुल के नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तान के हमले को और इधर अफगानिस्तान के रॉकेट हमले से भारी तबाही हुई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रॉकेट दागे हैं। बॉर्डर वाले इलाकों में पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। अफगानिस्तान के हमले में से पाकिस्तान में भारी तबाही की खबर है। BM-21 रॉकेट सोवियत निर्मित 122 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 1 सेकंड में 2 रॉकेट लॉन्च करता है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, TTP सरगना नूर वली महसूद का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन की बात कही है। नूर वली महसूद ने पाकिस्तान पर घातक हमला करने को कहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला करते नजर आ रहे हैं ये लड़ाके। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए ये अटैक किया जाता है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अफगानिस्तान ने बाकायदा इस हमले का वीडियो ये जारी किया है जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बीच इस्लामाबाद में दहशत देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद में मस्जिदों से अनाउंसमेंट की गई है, लोगों को घरों से दूर जाने की सलाह दी गई है। तो इस्लामाबाद में अब किस तरह का जो खौफ है, आवाम जो है वहां पर डरी हुई है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जा रही है और कहा जा रहा है कि घरों से आप अपने दूर चले जाएं। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग। इधर पाकिस्तान के नौशेरा में ड्रोन से हमला हुआ है और अफगानिस्तान के ड्रोन हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि हवा में ही मार गिराए गए हैं वो ड्रोन। तो पाकिस्तान के नौशेरा से तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है और अफगानिस्तान के ड्रोन हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना का दावा, हवा में ही मार गिराए गए हैं ये ड्रोन्स। और एक और जो जानकारी मिल रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर का बयान सामने आया है। पाकिस्तान पर हमले में TTP का साथ दे रहा है अफगानिस्तान, ये कहते हुए नजर आए हैं हामिद मीर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग भीषण हो गई है। तालिबान ने यह ठान लिया है कि वो इस बार मुनीर एंड कंपनी का खेल खल्लास कर ही दम लेगा। तालिबान ने दिन दहाड़े इस्लामाबाद में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। तालिबान के इस हमले के बाद दुनिया के सामने मुनीर और शहबाज शरीफ की बुरी तरह फजीहत हो रही है, क्योंकि एटमी ताकत होने का दम भरने वाला पाकिस्तान तालिबान के आगे लाचार नजर आ रहा है। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। वला मुजाहिदा वला 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 पाकिस्तान बुसू वला वला। अफगानिस्तान ने मुल्ला मुनीर की फौज की फजीहत कर दी। आधी रात को गोलीबारी पाकिस्तान पर पड़ी भारी। वला मुजाहिदा वला 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 वला। अफगानिस्तान का आक्रामक अटैक, मार गिराया पाकिस्तान का फाइटर जेट। मुनीर की सेना पर अफगान लड़ाकों का जबरदस्त प्रहार, कई फौजी चौकी छोड़कर हुए फरार। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। पाकिस्तान का घमंड एक बार फिर चूर चूर हो गया। अफगान तालिबान ने आधी रात को ऐसा हमला किया कि मुल्ला मुनीर की फौज के होश उड़ गए। माशाल्लाह दिमुन कितम इंशाल्लाह तोला मदद शहीदान को दुआगाने कवे। जंग के मोर्चे पर हमेशा सरेंडर करने वाली पाकिस्तानी फौजी तालिबान के सामने भी घुटने टेकने को मजबूर हो गए।
टोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के पास गोलीबारी की खबर आई, जिसके बाद सीमा पार झड़पें फिर शुरू हो गई। अक्टूबर में हुए विवाद के बाद से ज्यादातर जमीनी सीमा बंद है, लेकिन टोरखम क्रॉसिंग पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लौट रहे अफगानों के लिए खुली हुई है। इसलिए यहां अफगान लड़ाकों ने आक्रमण शुरू किया और पाकिस्तान को चौंका दिया। डुरुंड लाइन के हेलमंद इलाके में भी पाकिस्तानी सैन्य चौकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए गए। ये कार्रवाई पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पहले किए गए जवाबी हमलों के विस्तार के तौर पर की गई। अफगान पक्ष ने साफ किया कि यह कार्रवाई अपनी जमीन और संप्रभुता की रक्षा के लिए की जा रही है। अफगान हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगी। डुरंड लाइन से सटी सीमा पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों को एक साथ निशाना बनाया। गोलीबारी इतनी घातक हुई कि पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी बंदूकें तक पकड़ने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तानी सैन्य हल्कों की ओर से बार बार सीमा उल्लंघन और विद्रोह के जवाब में डुरंड रेखा के साथ पाकिस्तानी सेना केंद्रों और सैन्य सुविधाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किए गए हैं। अफगानिस्तान के एक्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगान बलों ने खोस्त इलाके में डुरंड लाइन के पार मौजूद पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। वीडियो में चौकी को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के 19 चौकियों पर भी कब्जा करने की बात कही है। अफगानी बल जिस वक्त पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ रहे थे, तब इस्लामाबाद में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ गहरी नींद में थे। हमले की जानकारी मिलते ही पूरी फौज और हुकूमत की नींद उड़ गई। बौखलाहट में ऑपरेशन गजब लील हक शुरू करने की घोषणा की गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान तालिबान की ओर से बिना उकसावे के फायरिंग हुई है। हालांकि अफगानियों ने 22 फरवरी को की गई बमबारी का बदला लेने के लिए एक्शन लिया था। अफगानिस्तान ने साफ किया है कि सीमा पार तनाव की जड़ पाकिस्तान की लगातार घुसपैठ और हवाई हमले की वजह से है, जिसका जवाब देना जरूरी था। काबुल के मुताबिक पाकिस्तान बार बार अफगान क्षेत्र को निशाना बना रहा है और इसे बड़े सैन्य अभियान का नाम देकर माहौल और भड़का रहा है। पाकिस्तान ने आनन फानन में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कंधार और पक्तिका में भी एयर स्ट्राइक की। मिलिट्री एक्शन के बीच पाकिस्तान का झूठ भी सामने आ गया है। रात में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हैं। वहीं तालिबान सरकार ने केवल 8 लड़ाकों के मारे जाने और 11 के घायल होने की बात कही है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान? भारत ने कंसाइनमेंट जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के सामान, मेडिसिन जो हैं, मेडिकल डिस्पोजेबल्स हैं, किट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो काबुल पहुंचाए गए हैं। जाहिर है कि जैसे भारत के साथ हमेशा ही अफगानिस्तान के खास रिश्ता रहा है, तो जी अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से मदद भेजी गई। मगर गेम शुरू हो गई है। इंडिया जो है उसने एक दफा फिर स्टेटमेंट जारी की है, और वो स्टेटमेंट उसने किसके लिए जारी की है? अफगानिस्तान के लिए। साथ में भारत ने कहा है कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद अफगान पीपल। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम। नज़र में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम साहब की जो मीटिंग थी, जो इजलास था या जो इफ्तारी थी शिया उलमा कराम के साथ, वो उनको बड़ी भारी पड़ चुकी है। खुतबों के दौरान शिया उलमा कराम की जानिब से जो इंकशाफात किए जा रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से, वो इंतहाई सनसनीखेज हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत-ए-हाल खासी हद तक हसास हो चुकी है। शिया उलमा के साथ जो फील्ड मार्शल की गुफ्तगू हुई, तहलका खेज इंकशाफात धड़ाधड़ आना शुरू हो गए। जुम्मा एस्टेब्लिशमेंट पर भारी होता है, आज नजर आ गया। और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान तो खुद सारी दुनिया से इस वक्त फंड लेने के चक्कर में हमारी स्टेट घूम रही है। और अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुआ, तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज्यादा उनको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है। दे यूज्ड टू हार्डशिप्स। कहते हैं कि जी
हमारे ऊपर बड़ी मीडिया इंक्वायरीज आई, हमसे पूछा गया। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान में, जो कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हाइड आउट्स पे हमला करता है बाय द वे, ठीक है, वो कहते हैं कि क्यों किया आपने, उससे तो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन ऑफिस इज डायरेक्टली टॉकिंग विद पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप। वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं जनाब? ये चीज है वो जो मैं स्टडी की है कि वो कहते हैं कि जी हम डायरेक्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को बिजी रखना है। मैंने इस पे आपको बहुत पहले कहा था कि इंडिया का पर्पस क्या है, इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान की ऑप्टिक्स क्या हो। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ये होनी चाहिए कि यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर पे गोलाबारी हो रही है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। जितनी इकोनॉमी खराब होगी, जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज पे हमला होगा, उतना इंडिया समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी कम होगी, तो पाकिस्तान को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। देखें, एडवर्सरीज जो होते हैं दे प्लान, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं तो दुनिया बाहर से बैठ के क्या दे, यार वहां नहीं जाना, वहां हालात ठीक नहीं। खुतबों के दौरान शिया उलमा इकराम की जानिब से जो इंकशाफात किए जा रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से, वो इंतहाई सनसनीखेज हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत-ए-हाल खासी हद तक हसास हो चुकी है। मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ। और कहा यह जा रहा है कि शिया उलमा इकराम को यह कहा गया कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ। और जनरल आसिम मुनीर साहब का लबो लहजा इंतहाई तौहीन आमेज था। ऐसी गुफ्तगू उलमा के साथ ज़ेब नहीं देती। मैंने 3-4 मरतबा फील्ड मार्शल को कहा कि आपने अपनी तकरीर कर ली है, अब आप हमारे भी सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले वो इनकार करते रहे और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब कि इस खाने के बाद नशिस्त रख लेते हैं। उलमा कराम इंतज़ार करते रहे लेकिन वो चले गए। अल्लामा नाज़िर हुसैन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ दीगर वीडियोस भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आप ये सुन लें कि क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद कुछ दीगर वीडियो सुनिए। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जनाब मौलाना हुसैन अब्बास गर्देजी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। वो ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद शुरका को भी मौका देंगे कि वो भी कोई बातचीत करें, लेकिन वो 1 घंटे तक साहब तकरीर करते रहे और मौका नहीं दिया। उनकी अफ्तार का टाइम भी गुजर गया और कहा कि आज मैं इन शियों के साथ अफ्तार करूं। यानी उस दिन बताया कि 5:28 पे, अब 6:28 पे अफ्तार था, तो 6:28 तक, बल्कि उससे भी 2 घंटे ऊपर उन्होंने तकरीर की और कोई मौका नहीं। बीच में टोका एक हमारे आलिम ने, उनको टोका, एक दो और ने भी बात करने की कोशिश। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, बात उनकी खत्म हो जाए, ये अच्छा नहीं है बीच में टोकना, उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन वो अफ्तार हो गया, अफ्तार किया, फिर अफ्तार के बाद नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी, उसने भी हमारे साथ नमाज पढ़ी और फिर खाना का हुआ। तो अब हमारे उलमा ने कहा कि आप हमें टाइम दें, मुंतज़िमीन भी कहा कि ताकि हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। लेकिन वो साहब चले गए कि बकौल किसी के, उन्होंने कहा हमारी तरावी का टाइम हो गया है, तो वो निकल गए। और बाद में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के लिए, जो मीडिया का वो होता है, उसके लिए उन्होंने एक नशिस्त रखी जिसमें उनके दफ्तर के 1-2 अफराद भी वहां पर मौजूद थे। और उसमें भी चंद उलमा ने बात की और जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जो आपको सोशल मीडिया पे भी उन उलमा की बातें मिली होंगी, उनमें से उन बातों को बयान नहीं किया गया, फकत वो जो उनके मतलब की बात थी वो उन्होंने ली। अलबत्ता इसमें 1-2 अफराद ने चापलूसी की और उन्होंने गलत बातें भी की हैं, वो आपको पता है कि वो होते हैं अपनी उसके लिए करने के लिए। तो उसके बाद जो है वो महफिल तमाम हो गई। नंबर 1 तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। और उसके बाद जनाब इसके ऊपर बार बार एक ही बात की जा रही है कि रोला पड़ गया है और जनाब अब ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये कह रहे हैं
जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जो कहते हैं अगर ईरान की हमायत में निकलना है तो ईरान चले जाएं, उन्हें कहता हूं आप इसराइल चले जाएं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह कहा, मैं इनकी गुफ्तगू भी सुनाता हूं। और सैयद जवाद नकवी साहब ने अपने खुतबा जुम्मा में फरमाया कि अगर ईरान के साथ हमदर्दी रखने वालों को मुल्क छोड़ना चाहिए तो फिर मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, हाफिज नेमुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना तारिक जमील समेत 24 करोड़ अवाम को ईरान जाना पड़ेगा। 18 तारीख को ISI के कर्नल्स के जरिए से इन उलमा कराम से बात की गई, इनको फोन कॉल्स की गई कि जनाब एक इफ्तारी है, इस इफ्तारी